हेलो, प्लीज मुझसे बात करो। हेलो हेलो हेलो, आवाज ना आ रही है क्या? मुझे आवाज आ रही है तुम्हारी। हेलो, अब हमारी बात गौर से सुन तो आवाज सही से आएगी है। हेलो हेलो हेल अब मैं देखती हूँ तू अपने आप को कैसे रोक पाएगी। तूने हमारे को तकलीफ दी है ना, अब थारे को पता चलेगा कि तकलीफ होती क्या है। ऐसे तो 25 लाख हिस्सा ना निकलेगा उससे। लगता है कि वीडियो बार बार भेजनी पड़ेगी इसे। आगा जी वो दरवाजा नहीं खोल रही है। दरवाजा खुलवाए से बोला। किरण, तुम कमरे से बाहर क्यों आई? आगा जी वो मुझसे नाराज है। उसने खुद मुझसे कहा है कि वो मुझसे डरती है, उसे मुझसे डर लगता है। आगा जी नहीं नहीं किरण, तुमसे कोई नाराज नहीं है और तुमसे किसी को डर नहीं लगता। मैं कह रहा हूँ मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? वो मुझसे डरती है। मेरे साथ कोई रहना नहीं चाहता। आप भी मेरे साथ रहना नहीं चाहते हो क्योंकि मैं पागल हूँ। मुझे पता है मैं पागल हूँ। अच्छा, अब तुम कमरे में चलो, मैं उसको लेकर आता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ। अच्छा, आप उसको बना लेंगे ना? उसको यही लेकर आए मेरे पास। हाँ, मैं ला रहा हूँ उसको, तुम चलो तो मेरे साथ। नहीं 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 नहीं, उसको यही बुलाए, यही पर मेरे पास अभी क्या भी जाए आप। अच्छा, तुम यहीं रहो, मैं उसको लेकर आता हूँ, ठीक है? यहीं रहना, कहीं जाना नहीं। आ रहा हूँ। मुझसे क्यों डरते हैं सारे लोग? मैं बुरी नहीं हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ। जल्दी जाए। अरसल, हेलो अरसल। कोई फोन आया वहां से? हाँ, अभी आया था फोन। अच्छा, नंबर कौन सा था? सबसे लास्ट टाइम जिस नंबर से कॉल की थी ना, उसी नंबर से कॉल आई है। लेकिन कोई बात नहीं की, शायद आवाज नहीं जा रही थी वहां, बस हेलो बोल के काट दिया। सबा, तुमने घबराना नहीं है। ये लोग तुम्हें दबाव में ले रहे हैं, तुम प्लीज फिक्र ना करो, सब ठीक होगा। और सबा, अंकल ने कहा है कि तुम जब भी ऑफिस जाओ और अगर कॉल आए तो प्लीज कॉल को रिकॉर्ड कर लेना, और उसी कॉल रिकॉर्डिंग से किडनैपर्स को लोकेट करना बहुत आसान हो जाएगा। नहीं अरसल, मुझे बहुत डर लग रहा है अब। सबा, तुम डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और वैसे भी तुम अकेली उनसे बात नहीं कर सकती, ठीक है? लेकिन अरसल, मुझे नहीं पता होता कि किस वक्त कॉल आएगी। ओके, ठीक है, मैं घर आता हूँ, फिर बात करते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो औरत तुम्हें लाजमी कॉल करेगी, डिमांड करेगी कुछ ना कुछ। कॉल रिकॉर्ड तो की थी ना तुमने? हाँ, कॉल मैंने रिकॉर्ड कर ली है। चलो ठीक है, तुम मुझे वो रिकॉर्डिंग सेंड करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तुम टेंशन ना लो, ठीक है? ओके। क्या हुआ बेटा? फिर कॉल आई थी उसकी? क्या 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 कह रही थी? कुछ बात नहीं हुई पप्पू, उसने बस मिस कॉल करके काट दी कॉल। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पे भरोसा रखो। मेरी भी बस यही दुआ है पप्पू के बस अब
सब जल्दी से ठीक हो जाए। हाँ इंशाल्लाह। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? चलो आओ, अंदर आओ ना, अंदर आके बैठो, आराम से सुकून से बात करते हैं। दरवाजा खोलो। आगा जी, चलो, किरण कमरे में तुम्हें याद कर रही है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। इनकार कर रही हो? पता है ना इनकार का मतलब तुम्हें? जी लेकिन वो जी लेकिन नहीं, चलो। हेलो, कैसी हो समीना? हादिया को कुछ पता चला? समिया क्या बताऊं, मैं बहुत परेशानी में हूँ। वो लोग पैसे मांग रहे हैं भत्ते के नाम पर, 25 लाख रुपए मांगे। समीना, इन बच्चियों के साथ क्या हो रहा है? खावर और सुल्ताना के बाद हमने क्या सोचा था कि इन बच्चों का हम ख्याल रखेंगे, इनको अपनी जान से ज़्यादा अजीज रखेंगे। मैं तो खुद नहीं समझ पा रही, एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। इस मामले में तो हम सारे ही बेबस हो गए। इतनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई नतीजा निकल ही नहीं रहा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मेरे घर में भी परेशानियों ने डेरा जमा लिया है। अजहर घर छोड़ के चला गया है, उसने दूसरी शादी कर ली है। मैं भी कुछ दिन वहीं पर थी। तो क्या सारा भी तुम्हारे साथ वहीं पर ही थी? हाँ हाँ हाँ, वो भी मेरे साथ वहीं पर थी, अजहर के घर पर। समिया, तुम एक नेकी का काम तो ये करो कि सारा और सबा की कुछ बात तो करवा दो। अगर तुम मिलवाने नहीं ला सकती तो कम से कम अभी बात तो करा दो। ऐसा करती हूँ, मैं सबा के पास जा रही हूँ फोन लेकर, तुम दोनों की बात कराओ, ठीक है? वो क्या है ना समीना कि सारा ट्यूशन गई हुई है। मैंने उसका दाखिला करवा दिया है, उसकी पढ़ाई भी तो जारी रखनी है ना। समिया, कोई और बात तो नहीं है? पिछले दफा भी तुमने यही कहा था कि तुम बाद में लेकर आओगी सारा को मिलवाने के लिए। समिया, कम से कम बात तो हो सकती है ना दोनों की फोन पर। अरे समीना, मैं भूल गई थी, वरना तुम्हारी बात करवा देती। और तुम्हें तो पता है कि जफर भी घर पर रहते हैं और उन्हें हर वक्त पैसों का लालच रहता है। समिया, तुम्हें समझाना चाहिए जफर भाई को। उन्हें बताओ कि अब उनकी उम्र हो गई है, ये बेकार के चोचले छोड़ दें अब वो। बहुत बार समझाया है लेकिन वो नहीं समझते। तुम्हें तो पता है जुए की आदत ही ऐसी है कि वो छूटे नहीं छूटती। जब देखो पैसा पैसा करते रहते हैं। मुझे तो डर है कि किसी दिन ये घर ही ना बेच दें। नहीं नहीं समिया, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं करने देना, फिर क्या बचेगा तुम्हारे पास? समीना, मैं तो खुलकर भी तुम्हें नहीं बता सकती कि अभी भी जफर ने मुझसे 10 लाख रुपए मांगे हैं। कहाँ से दूं मैं उन्हें? देखो समिया, जफर भाई को बिल्कुल भी पैसे नहीं देना, समझ गई ना मेरी बात? और सारा जैसी ट्यूशन से आए सबा से उसकी बात जरूर करवाना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह, हमारे मसले कम है जो अपने मसले लेके बैठ गई। छोड़े मेरा हाथ, छोड़े। कहाँ थी तुम? हाँ? कब से तुम्हारी सूरत नहीं देखी थी मैंने। ऐसे ऐसे मत किया करो मेरे साथ। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। सोचो सोचो, हाँ? सोचो। नहीं सोच सकी ना? मैं तुम्हें ना आज इसी पे ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझसे मुझसे खुल के बात किया करो। ये क्या हुआ? हाँ, किसने किया?
ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ में? हाँ, ये किसने मारा तुम्हें? बोलो बोलो। बताने का क्या फायदा? बता भी दूं तो आप क्या कर लेंगी? नहीं 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 नहीं, मुझे बताओ, मैं उसके हाथ तोड़ दूंगी जिसे तुम्हें मारा है। बताओ किसने मारा तुम्हें? रहने दे आंटी। क्यों रहने दूं? अगर तुम नहीं बताओगी ना मुझे, मैं आगा जी से पूछ लूंगी। आगा जी, क्या हुआ इसके हाथ में? किसने मारा इसे? इनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। इनसे पूछने की कोई जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने ही तो मारा है। ये कैसी बातें कर रही हो? आगा जी तुम्हें क्यों मारेंगे? इसीलिए कह रही हूँ कि रहने दे। मैं आगा जी से जरूर पूछूंगी कि उन्होंने तुम पर हाथ क्यों उठाया। मेरी इजाजत के बगैर इस घर में तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। मैं छोड़ूंगी नहीं आगा जी को, मैं छोड़ूंगी नहीं। आप रहने दें, गुस्सा ना करें, आपकी दवाई का टाइम हो गया। अच्छा, दवाई का टाइम हो गया? फिर लाओ खिला दो दवाई, खिला दो दवाई। छोड़ूंगी नहीं मैं। हाजी ने मेरी बेटी को हाथ कैसे लगाया? अम्मी आपने बुलाया था? अजहर बेटा, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। मैं समझ रही थी कि तुम्हारे अब्बू को पैसों का लालच देकर सारा की वापसी का रास्ता कर लूंगी, लेकिन अब बहुत मुश्किल लग रहा है। अम्मी आखिर हुआ क्या है, मुझे बताइए तो। बेटा तुम्हें तो पता है तुम्हारे अब्बू को पैसों की कितनी जरूरत रहती है। मैंने सोचा कि जायदाद का लालच दूंगी तो वो सारा को वापस लाने पर राजी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। तब तक मैं समीना से बात करके मसले का हल निकाल लूंगी, लेकिन वहां पर तो हमसे ज्यादा परेशानी है। हादिया को किसी ने अगवा कर लिया है। क्या? ये कब हुआ अम्मी? समीना ने बताया कि हादिया के बदले वो पैसे मांग रहे हैं। अम्मी ये तो बड़े खतरे की बात है। आखिर कौन लोग हैं वो? और हादिया तो अपने चाचा के घर पे रह रही थी ना? लेकिन अब नहीं है। असल मसले का मुझे नहीं पता बेटा, मुझे तो समीना ने बताया। मैंने तो सारा की बात करने के लिए फोन किया था, लेकिन अब मैं कैसे बताती उन्हें? अम्मी आपको ये नहीं करना चाहिए था ना। क्या करती? कोई तो हल निकालना था ना। तुम्हारे अब्बू 10 लाख मांग रहे हैं, और अगर मैंने 10 लाख ना दिए तो वो सारा को आगा जी से नहीं लाएंगे। अम्मी अब्बू आपसे झूठ बोल रहे हैं। और वैसे भी मैंने आपको एक बात बतानी थी, आगा साहब कोई अच्छा आदमी नहीं है, और मेरे बॉस ने साफ साफ मना कर दिया है वो हमारा अब इस मामले में कोई साथ नहीं देंगे। बेटा अब हम क्या करें? देखो ना, समीना भी बार बार इसरार कर रही है कि सारा की बात करवा दे सबा से। अम्मी हमारे पास इस मसले का एक ही हल है, हमें साफ साफ बता देना चाहिए कि सारा हमारे पास नहीं है। नहीं बेटा, हम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। वहां पर पहले ही टेंशन कम है, जो ये बात भी हम बता दें। अम्मी हम समीना आंटी से तो बात कर सकते हैं ना, हम उन्हें समझा देंगे। नहीं कर सकते बेटा। अजहर बेटा, क्या तुम 10 लाख का इंतजाम कर सकते हो? नहीं अम्मी, और वैसे भी मैं अब्बू को किसी सूरत में पैसे नहीं दे सकता। अम्मी इस मसले का मेरे पास एक ही हल है कि मैं अब्बू और आगा जी के खिलाफ सारा के अगवा का पर्चा कटवा दूं। वही हुआ ना जिस बात का डर था। बोल जा रहे तो फिर आ गया हमारे को डराने के लिए। मैं डराने नहीं आया, बताने आया हूं तुझे।
जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से निकल जा। तूने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया रानी। ते गुलजारे, मैं थारी बकवास सुनने को ना बैठी दे। जो बात करनी है सीधी सीधी कर। अच्छा तो फिर सुन, ये तेरा राजपाट है ना, ये सब खत्म होने वाला है और तेरा धंधा शुरू होने से पहले ही चौपट होने वाला है। पुलिस के टाउट पूरी बस्ती में घूम रहे हैं। ये बात तो तुम्हारे को कभी से बोले जा रहा है, कोई नहीं बात कर। तुझे यकीन नहीं आ रहा ना, तो चल मेरे साथ, अपनी आंखों से तुझे दिखाता हूं। तेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी अपना सामान समेट और निकलने वाली कर। जितनी हमदर्दी कर सकता था मैंने कर दी। ना गुलजारे, ये तो ना हो सकता। यही हो रहा है। कहाँ है वो बच्ची? तारे को क्या लगता है गुलजारे, मारे को पता ना चलेगा? बच्ची तो गई अपने ठिकाने पे और मैं भी अपना ठिकाना ढूंढ लूंगी और वो पिस्सा तो मैं उससे लेके रहूंगी। आया बड़ा। सारा, दवाई दे दी उसे। आखिरी गलती थी इसलिए जान बख्श दी तुम्हारी। अगली सदा की गलती बहुत सख्त होगी। जी आगा जी। रात को कमरे में जा सकती हो, लेकिन एक आवाज पे इस कमरे में वापस आना होगा। समझ गई?